नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंचायतीराज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों व पार्टी पदाधिकारियों को बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों व उनके मूल स्थान पर पैनी नजर रखनी चाहिए ताकि वे होम क्वारंटीन अवधि के दौरान नियमों का पूरी तरह से पालन कर सकें। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के सरोआ खंड के पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न रेड जोन क्षेत्रों से हिमाचल आ रहे लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि निगाह टीम दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के घर का दौरा कर यह सुनिश्चित करे कि होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों के घर में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का एक और मामला सामने आया है। बड़सर उपमंडल की दांदड़ू पंचायत के तिच गांव में एक व्यक्ति के इस वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि 36 वर्षीय ये व्यक्ति 13 मई को मुंबई से टैक्सी में वापस लौटा था और उसे संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। 14 मई को इसके नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट आज दोपहर बाद प्राप्त हुई है। इसके साथ 2 अन्य लोग भी मुंबई से वापस लौटे थे, जिनमें से एक दांदड़ू पंचायत के ही कुनवी गांव का जबकि दूसरा नादौन उपमंडल की पतरैल पंचायत से है। इस तरह से प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 75 पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 35 हो गई है। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ग्रामीण उद्यमिता कोरोना संकट से निपटने में कारगर साबित होगी और केन्द्र सरकार का आर्थिक पैकेज इस दिशा में उठाया गया एक सही कदम है। ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से वापस लौटे प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में पशुपालन स्वरोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हाल ही में बाहरी राज्यों से आए प्रदेश के लोगों से क्वारंटीन के नियमों की ईमानदारी से अनुपालना करने की अपील की है। आज कुल्लू जिला के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों में रह रहे प्रदेश के लोगों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने तेजी से काम किया है और अब कोरोना को रोकने के लिए इन लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने मनाली में अलेऊ पुल के समीप बन रही बाईपास सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया और इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने केन्द्र सरकार के कृषि क्षेत्र के 1,63,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को किसानों के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने फसलोत्तर प्रबंधन व खाद्य विधायन और प्राथमिक कृषि समितियों के लिए बेहतर कृषि अधोसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थानीय सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना का स्वागत करते हुए कहा कि इससे करीब 2 लाख इकाइयां लाभान्वित होंगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश के 5 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करने के विरोध में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन भेजा है। राठौर ने पत्रकारों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन की कमियों को सामने लाना आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित और द्वेषपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते किन्नौर व चंबा जिला के भरमौर व पांगी उपमंडल के विद्यालयों में 10वीं और जमा 2 कक्षाओं के परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा का संचालन नहीं हो पाया है। उन्होंने इन क्षेत्रों के विद्यालय प्रमुखों से आग्रह किया है कि इन परीक्षार्थियों के प्रैक्टिकल विषयों के अंक अर्धवार्षिक व प्री बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर दिए जाएं। सीमा सड़क संगठन ने रोहतांग दर्रे को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। लाहौल स्पीति के उपायुक्त के सरोच ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यातायात की बहाली को देखते हुए कोकसर व मड़ी में स्थित रेस्क्यू चौकियों को 15 मई से हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्री को मौसम के हालात को देखते हुए ही अपनी यात्रा पर निकलें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।